या भवता सागर तरण्या साठी घोर तपा करसी। मराठी की पंक्तियां आचार्य श्री के जीवन पर पूरी तरह से घटती हैं। आज 69वां समाधि दिवस मना रहे हैं। महापुरुष आते हैं, चले जाते हैं और वो हमें बहुत कुछ सीखने जैसा छोड़ जाते हैं, हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का जन्म दक्षिण भारत के कर्नाटक के कौन से गांव में हुआ था? भोज में नहीं हुआ था, एलगुड़ में हुआ था। उनका ननिहाल एलगुड़ में था। संतान का जन्म प्रायः करके मामा के घर हुआ करता था। अब तो ना घर में होता है, ना मामा के घर में होता है, अस्पताल में होता है। एलगुड़ में उनका जन्म हुआ, छोटा सा गांव। भले थोड़े ही समय बाद भोज आ गए हों। पिता का गांव भोज था, इसलिए जन्मभूमि भोज ही प्रसिद्ध है। सौभाग्यशालियों, जन्म के समय मां को कुछ दोहले हुए, गर्भ के समय मां को कुछ सपने आए। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल से भगवान की आराधना करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, मुनियों को दान देंगे, गरीबों को अन्नदान करेंगे। अच्छे अच्छे विचार माता सत्यवती जी को हुआ करते थे। पिता का नाम क्या था? बोलो, भीम गोंडा। क्या नाम था? नाम जैसा था, काम भी वैसा था। अकेले दम पर पूरे परिवार का निर्वहन करते थे। परिवार बहुत शांत, शालीन और कृषक वर्ग का होने के बाद भी पूरे गांव की पाटिलगिरी उनके माथे थी। गांव का बंदोबस्त एक तरह से वो करते थे। बड़े शालीन, बड़े सहज इंसान थे। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ का कभी स्वाध्याय करिए, मालूम पड़ेगा कि जब उन्होंने समझा कि जीवन अवसान की तरफ है, तो उन्होंने अन्न जल का त्याग चालू कर दिया। सिर्फ एक कटोरी भात, एक कटोरी भोजन करते थे। जब सातगुंडा ने कहा कि मुझे संयम लेना है, मुझे दीक्षा लेना है, मला आत्मकल्याण करायचे, मला स्वामी व्हायचे, माझी इच्छा मोक्ष मार्गाची आहे, तेव्हा त्यांचे वडील म्हणाले, हे बघा सातगुंडा, जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत तुम्ही कुठे जाणार नाही, हे वचन द्या। सातगुणा म्हणाले, तुम्ही माझे तात, मी तुमच्या कोणीही वचन मोड़णार नहीं। और उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया कि आपका उत्तम समाधि मरण कराने के बाद ही मैं गृहस्थी का त्याग करूंगा। समझ में आ रहा? मराठी में आप क्या बोला वो आपके ध्यान में आया? नाही आले तर मी काय करणार, आता काय होणार? उनके पिताजी से उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेने का खूब विचार है, खूब भाव है। उस समय बिरले मुनि आदि सागर जी नाम के 3-4 मुनिराज थे। अपनी अपनी हिम्मत से साधना करते थे, लेकिन जैसा काल था
कुछ न कुछ कमियां। अंकलिकर जी की बात कहें तो उनकी खास यही कमी रह गई कि उनने एक निश्चित क्षेत्र को पकड़ा, क्योंकि उसमें उन्हें सुरक्षा महसूस हुई कि इसमें जो है मेरे व्रत अच्छे से पल जाते हैं, मेरा दिगंबरत्व तो निभ जाता है। तो 2-3 जिले वाला, बस्तियों वाला, जैन गांव वाला एरिया उन्होंने पकड़ के रखा। इसे हम अब कह सकते हैं कि सेफ्टी जोन उन्होंने पकड़ के रखा। बाकी तो साधना उत्तम और सातोपास वाली थी। तो ऐसे संतों को भी उन्होंने देख रखा था। जब हम पढ़ते हैं, सुमेरचंद दिवाकर पूछते हैं, महाराज आपके समय और कोई भी साधु मुनिराज थे? महाराज होए, आमच्या काली पण अंकलिकर स्वामी होते, सिद्धसागर स्वामी होते आणि अंकलिकर महाराज आमच्या गावात येत होते। आमची आई त्यांना आहार देते, आमची दुकानात ते विश्राम करते। त्यांना मी सकाळी कंधापर घेऊन दूधगंगा, वेदगंगा नदी पार करवतो। महाराज खूप तपस्वी होते, चांगले आणि प्रेमळ स्वभावाचे। नदी पार करवाऊन मी त्यांना सांगतो, महाराज मी तुम्हाला नदी पार करावतो, तुम्ही मला संसाराहून पार करून द्या। महाराज प्रसन्न मुद्राने म्हणत होते, तुम्ही खूप मोठे होणार, तुमचे खूप मोठे नाम होणार। तुमच्या वतीने जिन धर्माचे खूप प्रचार प्रसार होणार। और उस समय के साधुओं को देख करके निश्चित रूप से वैसे बैरागी जीव थे। विवाह हुआ जैसे ना हुआ, पढ़िए आप, विवाह हो तो गया। तो बोले, महाराज को पूछा कि महाराज इतनी छोटी विवाह उम्र में विवाह हो गया तो आप क्या महसूस करते थे? तो बोले, मैं तो ये समझता था कि खेलने के लिए एक साथी और मिला। और जब तक समझने की उम्र जैसे हुए तब तक नन्ही मुन्नी जो गुड़िया थी, पत्नी जिसे कह लो, उसका देहावसान हो गया। तो वैराग्य के अंकुर तो किसी न किसी तरह से फूट ही मिल रहे थे। साधु जनों के संसर्ग, उस समय की जो परिस्थितियों के हिसाब से, उस समय एक अनंत कीर्ति मुनिराज भी थे। सज्जनों, उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया कि आपकी इच्छा है कि मैं आपके रहते हुए दीक्षा न लेऊं, पहले आपका समाधि मरण कराऊं फिर लेऊं, तो मैं आपको वचन देता हूं। और जब उनके पिता श्री भीम गोंडा पाटिल ने जीवन का अवसान समझा, और तब एक एक कटोरी, सिर्फ एक कटोरी, फिर एक दिन उपवास, फिर एक कटोरी अनाज। गृहस्थों, घर में रह कर के भी अगर समाधि करने का भाव हो किसी का, तो भीम गोंडा पाटिल से सीखो। शांति सागर जैसे लोग, शांति सागर जैसे आचार्य, विद्यानंद विद्यासागर जैसे महाराज सादा परिवार में भले पैदा होते हैं, लेकिन वो सादा परिवार के लोग सादा नहीं होते हैं। उनके दादा बाबा भी निष्ठावान श्रावक थे, कहने को किसान थे, लेकिन उत्तम संलेखना समाधि उन्होंने साधी। और महाराज जी जब 7 गोंडा की पर्याय में अपने पिताजी को अच्छी तरह से उन्हें समाधि मरण कराया, उसके बाद उन्होंने संयम का मार्ग स्वीकार किया। देवप्पा स्वामी जी शुल्लक दीक्षा के व्रत लिए। इतिहास में बहुत उथल पुथल मिलता है। सिद्ध सागर स्वामी का नाम भी आता है, आदि सागर स्वामी का नाम आता है।
इतना समझ लो, उन्हें शुल्लक जी के व्रत स्वीकार किए और वो उसी स्तर से पालन करने लगे जिस स्तर से कोई पुराना क्षुल्लक पालन करता है। पूरी तरह से शुद्ध आहार चर्या। क्षुल्लक की 11वीं प्रतिमा होती है क्षुल्लक जी। कौन सी होती है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। और उस जमाने में तो क्षुल्लक जी छोड़ो, मुनि महाराज को भी उपाध्याय के कहने से जाना पड़ता था। मंदिर के पुजारी जी उस तरफ होते हैं, उन्हें उपाध्याय बोलते हैं, उपाध्येय बोलते हैं, पंडित भी नहीं बोलते हैं, उपाध्येय या फिर पंडित। और उनने कहा कि महाराज आज आपका आहार यहाँ होगा, आप हमारे साथ चलो, आपका आहार वहाँ होगा। ऐसे आहार होते थे। आज भी श्रावक ऐसे आशा करने लग जाते हैं कि हम चौका लगाएं और हमारे यहाँ महाराज सीधे आ जाएं। महाराज तो चक्रवर्ती का भी चौका लगेगा ना तो विधि से ही जाएंगे, और चक्रवर्ती सच में चक्रवर्ती होगा तो उसी से प्रसन्न होगा कि धन्य है मुनिचर्या, चक्रवर्ती का घर छोड़ करके एक सादा किसान के घर में आहार हुआ। वो भी उससे खुश होगा, वो सम्यक दृष्टि होगा तो। और आजकल के अकड़ू जैसा कोई आदमी होगा तो वाह, मेरे तो यहाँ आए नहीं और उनके यहाँ चले गए। ऐसा नहीं होता है। मुनियों का चारित्र चक्रवर्ती से सीखो। अरे इस दुष्काल का कितना भी प्रभाव हो, कहते हैं इस कलयुग में कोई चक्रवर्ती नहीं होते, लेकिन इस काल का सौभाग्य है चारित्र चक्रवर्ती इस युग में भी होते हैं। कोई सौभाग्यशाली जीव है। क्षुल्लक दीक्षा में योग बना। पंडित ने कहा कि हमारे साथ चलो, वहां होगा आपका भोजन आहार। उन्होंने कहा नको बाबा, मी जाणार नहीं, माझे उद्दिष्ट त्याग व्रत आहे। आप लोगों को मराठी बिल्कुल नहीं समझते, मुंबई वालों को समझ में आ रही होगी। अब मराठी बोल रहे हैं तो कोई लोग समझते होंगे पता नहीं महाराज क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, आचार्य महाराज की मूल भाषा कन्नड़ और मराठी ही थी। मूलतः वो कर्नाटक में एलगुड़ में जन्मे, भोज आज भी कर्नाटक में, कर्नाटक और फिर मराठी, दो भाषाएं। उत्तर भारत में आए, फिर हिंदी पर थोड़ा सा फोकस किया। क्या हुआ? मना कर दिया, तुम्हारे कहने से नहीं जाने वाला। उपाध्याय नाराज हो गए, मुनि महाराज भी हमारे कहने से आहार को जाते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा मी जाणार नहीं। गांव से चले गए वो दूसरे गांव में, और जब उनका इस तरह का चारित्र लोगों को मालूम पड़ा तो श्रावक भी थोड़े सावधान हो गए कि पंडित के कहने से नहीं आएंगे, अपन पड़गाहन करो। और उन्होंने से ऐसे ही आग्रह करना चालू किया, तब विधि मिलती और महाराज जी का आहार हुआ। क्षुल्लक भय में काफी समय निकला। फिर एलग भी बने। सज्जनों, मुनिराज बने। मुनियों का जीवन आज हमें सुकर मालूम पड़ रहा है, आज हमें आसान मालूम पड़ रहा है। जिस समय अंग्रेजों का बाहुल्य था, अंग्रेजी कानूनों की ही चलती थी, मुगलों का बोलबाला था, उस समय जिनने संयम लिया उनकी तो जितने बार जय जयकार करो उतना कम है। आज तो बहुत आसान हो गया। वो तो रास्ता बना करके चले गए। जलकर दीपक की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है। जलकर दीपक की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह हर एक गुरु अपना फर्ज निभाता है।
वो खुद भी तप के उन्होंने अपने विकार जलाए, खुद उत्तम समाधि साधी। वो दिन था आज का भाद्रपद शुक्ला दूज 1955 में, और उत्तम समाधि साधी, लेकिन हम सबके लिए रास्ता बना के चले गए। यानी खुद की कैद से मुक्त हो। अभी ऋषभ कविता बोल रहे थे ना, आदमी खुद की कैद से मुक्त नहीं हो पाता है। आचार्य महाराज ने हमें खुद की कैद से मुक्त होने का रास्ता बताया। तुम अपने संकुचित विचारधारा की कैद से मुक्त हो, तुम असंयम जीवन से मुक्त हो, तुम किसी तरह के रूढ़िवादिता के झंझट से मुक्त हो, तुम किसी तरह के अगम विरुद्ध परिपाटी के बंधन से मुक्त हो, तुम खुद की कारा से मुक्त हो, तो मोक्ष बहुत आसान हो जाएगा। खुद की कारा से लोग मुक्त नहीं हो पाते। उस युग में जहां साधना दुर्लभ थी, जहां मुनि व्रत दुर्लभ थे, उन्होंने उन व्रतों का पालन किया, संयममय जीवन जिया। उनका श्रावक जीवन भी अद्भुत था। खुद खेती करते थे, उस सिद्धांत में विश्वास करते थे, उत्तम खेती, मध्यम बान, जघन नौकरी, भीख निदान। सबसे बढ़िया चीज है, बोले खेती करो। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने कहा, ऋषि बनो या कृषि करो। और किसी ने तो उनका एक नियम भी नहीं पाला, किसी ने एकाध पाला, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने दोनों ऋषभ देव की बातों का अनुसरण किया। जब तक घर में रहे तो कृषि की, और जब घर से निकले तो ऋषि बने। खेती में जाते थे, पशुओं से कितना काम लेना, कैसे काम लेना। आजकल तो लोग लोहा लंखड़ अपनी गायें बेच करके कुत्ता खरीदना पसंद करते। कुत्ता जाति के लोग कुत्ता ही पसंद करते। महाराज के घर में गायें थी, कुत्ता होगा लेकिन रखवाली के लिए, आगे पीछे दौड़ने के लिए, पालन किया जाएगा गाय का। कुत्ते भले रहे आए, घर के आगे पीछे आंगन में खेत में दो चार कुत्ते तो यूं बैठा ही करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम भोजन कर लेंगे तो दो टुकड़े उसे भी दे देंगे, लेकिन पालन कुत्ते का नहीं, गाय का किया जाएगा। अपने बैलों से प्यार करते थे, एक नाम पुकारो तो बैल भी दौड़े चले आते थे। आज इंसान को पुकारने पर इंसान नहीं आता है। कैसा जीवन रहा होगा। कहते हैं पंछी दाना खाने के लिए अगर खेत में बैठ जाते थे, पौधों पर आ जाते थे, तो वो पीठ दे करके बैठ जाते थे। लोग कहते थे, पाटिल कहना भागबा ते सगड़ा खानार। और पाटिल कहते कि ध्यान रखो, जितना उनके भाग्य का होगा उतना वे खाएंगे, जितना मेरे भाग्य का होगा वो छोड़ के जाएंगे। ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल है। किसान का जितना बड़ा दिल होता है, दुनिया में शायद किसी का नहीं होता। खेती करने वाले कर्नाटक में तो, दक्षिण भारत तो, महाराष्ट्र में तो अभी भी बहुत सारे परिवार खेती करते। आप बता रहे थे अध्यक्ष जी, आज भी ये हाल है। आप भोज चले जाओ,
कुंभोज चले जाओ, अंकली चले जाओ, उदगांव चले जाओ, सदलगा चले जाओ, आज भी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, लेकिन पंछियों को दाना चुगने दो। कोई भूखा प्यासा आ गया तो उसे लाठी से मार के भगाओ मत। संयम का मार्ग लिया। कहते हैं अनशन तब तो वो करते ही थे। अनशन तब किसे कहते हैं? उपवास करने को, बड़े बड़े उपवास। इस युग में, सदी में सबसे पहले सबसे बड़े सिंह निष्क्रीडित व्रत की तपस्या साधना यदि किसी ने की तो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। उस सिंह निष्क्रीडित व्रत के दर्शन फिर द्वारा तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने कराए। उसके बाद फिर प्रसन्न सागर जी, कुशाग्र नंदी जी, निश्चय सागर जी ने भी हिम्मत लगाई। गुरुओं के संस्कार कहीं ना कहीं आगे की पीढ़ियों तक चले जाते हैं। अनशन तब तो करते ही थे, अवमौदर्य तब भी करना, भूख से कम भोजन करना ताकि प्रमाद ना आए। और वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान माने नियम लेना, प्रतिज्ञा लेके जाना कि अमुक तरह की कोई विधि मिले, किसी तिराहे पर, किसी चौराहे पर अमुक तरह का पड़गाहन हो, एक चक्कर लगाने के बाद, दूसरे चक्कर लगाने के बाद और विधि ले लेते थे। एक बार उन्होंने ऐसी विधि ले ली इंदौर में कि किसी बैल के सींग में गुड़ लगा हो, गुड़ की भेली लगी हो, नहीं मिली विधि। आसान नहीं है महाराज जी को हम बोल दें आज हमारे यहाँ आना। क्या करें, लोग भोले भी होते हैं और कुछ धूर्त होते हैं। जो भक्त होते हैं वो भोले होते हैं, जो अब क्या हो, धूर्त नहीं बोलो, कम से कम इतना पड़घान को खड़े हैं तो अच्छाई तो है ही है। भोले ही ज़्यादा होते हैं। तो क्या हुआ, अभी की बात है, दिल्ली वाले आए, चौका चल रहा है उनका भी महीने भर से, और आज महाराज जी हमें जाना है। यहाँ तक तो ठीक था कि आपको जाना है, हमको ये सूचना है कि आप जाने वाले हैं और 1 महीने से हैं और अभी 8 दिन से खुद भी हैं। तो हो सकता था कि इसमें परिक्रमा में कहीं नंबर लगता तो लग जाता, लेकिन उसके बाद और बोलते हैं आज आपके हार हो जाएं तो बहुत बढ़िया हो। बस यही तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब तो ये निमंत्रण हो गया, अब तो विधि भी मिले तो भी नहीं जाना है। अभी खाली हाथ गए हैं, फिर आएंगे 8-15 दिन में। ये जब श्री श्रावक बैठे ना, ये जब तक इनके यहाँ 2-4 दिन तक आहार नहीं होता है तब तक तो उत्साह बना रहता है। 10-15 दिन नहीं हो तो फिर थोड़ा ढीले पड़ने लगते हैं। अच्छा, गुंजाइश दिखने लगे तो पड़गाहन में उछल उछल करके और पड़गाहन करते हैं। और अगर पड़गाहन करके आहार हो गया तो जब घर जाते हैं तो चक्रवर्ती की तरह गांव में प्रवेश करते हैं। दिल्ली में तो एक पारसोला का परिवार आया और नहीं हुआ आहार 8-15 दिन तक, तो फिर वो एक दिन तो रोने लगे और बोले कि हाँ, दूसरे साधुओं से, महाराज से कहो हमारी इज्जत बचा लें, हम गांव में जाके क्या मुंह दिखाएंगे वगैरह वगैरह। तो फिर हमको महाराज लोगों ने बताया कि वो कह रहे थे गांव में जाके क्या मुंह दिखाएंगे। फिर योग संयोग की बात है, नहीं हुआ आहार, तब भी हिम्मत करके वो रुके रहे। फिर कैसा ही हुआ कि कहीं पड़गाहन हुआ था और वो ठीक कुछ कमी निकली। वापिस जब निकले तो सब जगह तो साधु थे, उनके यहाँ कोई नहीं था, और विधि खुल गई तो विधि भी उनको पता पड़ गई और आखिर उनकी इज्जत बच गई।
वास्तव में इज्जत बेइज्जती तो गुरु के चरणों में क्या होती है, लेकिन भावना रहती कि कैसा भी करके एक बार तो हो जाए। महाराज भी बड़ी कठिन विधि लिया और तीसरे दिन जाकर के शक्कर बाजार से गुजर रहे थे। बेली भरी हुई थी गाड़ी पर, बैलगाड़ियां थीं और एक बैल साण, शहरों में साणों का होना पूरी तरह से गलत नहीं होता है, एकाध एकाध होना चाहिए। हाँ, ज्ञानी कहते हैं, एक नीतिकार कहता है कि आप अपने घर की, समाज की, खेती की रक्षा करते हो, करना चाहते हो तो घर में एक को साण बनने दो। क्योंकि हम ये सलाह आपको नहीं देंगे, फिर भी तो दड़ाकता हुआ एक सांड आया और उसने तो बैलगाड़ी में, सांड को क्या लगता है, बैल तो थोड़ा डरता भी है, और उसने यूं फंसाया। योग संयोग, वहीं से गुरु महाराज निकल रहे थे, उसको भगाने के लिए लोगों की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, और वहीं दूसरे कुछ पड़गाहन करने वाले खड़े थे। वहीं सांड के सिर में, सींग में गुड़ लगा था, महाराज जी का पड़गाहन हो गया। नहीं मिलती विधि तो नहीं मिलती। ये गुरुजन इसके भी उपास करना, तप करना जानते थे। दिगंबर मुद्रा की महिमा ऐसे ही नहीं हो गई। दूसरा प्रसंग है, जीवन के और ज्वलंत प्रसंग हैं, लेकिन ये बता देना चाहते हैं आपको कि मुनिराज उद्दिष्ट त्यागी होते हैं। वो विधि परिसंख्यान से जाते हैं, ना तो वो अपने उद्देश्य से बनवाते हैं, ना उनके उद्देश्य से बना हो वहाँ खाते हैं, ना वो किसी को कहते हैं कि कल तुम्हारे आएगा, और ना वो ये कहते हैं कि तुम सजा करके थालियाँ बना के रखना। अपितु जो शुद्ध गृहस्थी होते हैं, जो गृहस्थी अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं, वो ऐसे ही विधि लेके जाते हैं कि जहाँ मुझे किसी के हाथ में श्रीफल मिल जाए, कलश मिल जाए, तो वहाँ पड़क जाएंगे। और वो सदगृहस्थ जो शुद्ध भोजन खुद के लिए बनाया है, उसी में से अतिथि मुनिराज के लिए आहार देते हैं। स्पेशल चौका लगाने वाली बात बहुत अच्छी नहीं है। वही भोजन पूरे परिवार को करना। हो सकता है आप ऐसे नियम कर लो कि मैं 1 महीने तक शुद्ध भोजन करूंगा। क्या समझे प्रकाश जी? 1 महीने तक, 4 महीने तक, 15 दिन तक हमारा परिवार शुद्ध भोजन करेगा। अब मुनि महाराज आएंगे ना तो कोई दोष नहीं है, लेकिन 8 दिन लगाना है चौका, महाराज का चौका लगाना है। सब मट्टी पलीत कर दिया आपने। महाराज का क्या चौका लगाना है? चौका आपका है, सामान आपका है, गेहूं चना दाल सब आपका है, तो महाराज का चौका कैसे हो गया? महाराज अतिथि हैं, उनको योग बनेगा तो आएंगे। महाराज ने एक विधि ले ली, जहां मोती बिखरे पड़े होंगे वहां पड़गाहन होगा। मोती कहाँ बिखरे पड़े होंगे? एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो अफरा तफरी मर, बिल्कुल आज आहार कराना। लेकिन कैसे कराएं? विधि पूछ भी तो नहीं सकते। हाँ, ना मिले और बाद में पूछ लें कभी कभी, उसमें भी विधि 2 तरह की होती है कि जब तक ना मिले तब तक लेते रहना, या सिर्फ आज के लिए। देखा तो अब अपरा तरफी में क्या हुआ कि सेठ साहब के यहाँ भी पड़गाहन हो रहा था। सेठानियाँ भी बिल्कुल पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ खड़ी थी कि आज तो आहार होना चाहिए। त्यागी व्रती मुनिराज के 3-3 उपास हो जाएं, हैं? कैसे काम चलेगा? दुबले पतले महाराज का उपास हो जाए, और ये बदलो, ये उठाओ, ये रखो। इस धक्का मुक्की में सेठानी के गले के हार को किसी का पंजा लगा, देवरानी का, जेठानी का, और सारे मोती बिखर गए जमीन। महाराज का पड़गाहन हो गए। तब भी अटपटा अद्भुत तप करने के मालिक थे महाराज। कौनमूर की गुफाओं में तप करते थे, और उनके गले में आके सांप लिपट गया। कल शाम को हमने इसी पर बहुत इसी तरह का ध्यान किया कि जब महाराज के गले में सांप लपटा होगा, चढ़ा होगा, तो उनकी क्या दशा बनी होगी और उन्होंने कैसा अनुभव किया होगा। तो जब हमने इस पर अनुभव किया तो अनुभूति तो अद्भुत हुई, लेकिन उनने
निर्भयता बनाए रखने के लिए कितना पुरुषार्थ किया होगा, देह और जीव की भिन्नता का कैसा बोध हुआ होगा, ये अनुभव में भी आया। द्रोणागिरी पहाड़ पर सिंह का साक्षात्कार हुआ। अडिग रहना अपनी साधना के मार्ग पर, ये गुरुओं से सीखो। गुरुओं के नाम पर खींचातानी करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनके मार्ग पर चलने वाले सौभाग्यशालियों के दर्शन बहुत कम होते। वो जो कह के गए हैं, जो करके गए हैं, उस रास्ते को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य महाराज का जीवन तो अद्भुत। मुनियों का अपना कोई घर नहीं होता है, कोई परिवार नहीं होता है। ज्ञानार्णव में लिखा है मुनियों का परिवार क्या है, घर क्या है। विंध्याद्रि नगरम गुहावसतिका शय्याशिला पार्वती दीपाश्चंद्रकरा मृगा सहचरा मैत्री कुलीनांगना विज्ञानम सलिलम तपासदसनम ऐसां प्रशांतात्मनां धन्यास्ते भवपंक निर्गम पथ प्रोद्देशिका संतु नः। घर कहाँ है? बोले विंध्याद्रि पर्वत ही उनका नगर है। गुफाएं गांव के बाहर की बसती का, निषधि का, निसे ही वो ही उनका नगर है। और गुहा बसती का जो गुफाएं हैं, जो मंदिर हैं, जो गांव के पीछे बाहर छोटे मोटे रूम जैसे बना देते थे, वो उनकी बसती का है। सैया क्या है? पर्वत की शिला ही सैया है। समझ में आया? पाटे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो आपने गुरु महाराज को भी देखा, सन्मति सागर जी महाराज, पाटे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कोई ज़बरदस्ती लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो धरती पर। और दीपा चंद्र करा, दीपक कौन सा? बोले चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की किरणें ही दीपक है। अलग से कोई लाइट और रोशनी और जरूरत ही नहीं। मृगा सहचरा, दोस्त लोग सहचर कौन है? मृग जंगली जानवर या साथी मुनिराज। और मैत्री कुलीन आंगना, स्त्री कौन है? मुनिराज की स्त्री नहीं होती है, फिर भी कवि ने कल्पना की कि मुनि की स्त्री कौन है? बोले मैत्री भाव, सबके प्रति अपनेपन का भाव ही उनकी वनिता है। और विज्ञानम सलिलम, सम्यक ज्ञान रूपी जल है। उपवासों का ही भोजन है। काय का भोजन करते हैं? भोजन किस चीज का करते हैं? तप का भोजन, उपवासों का भोजन बोले। ज्ञानामृतम भोजनम। और जो अत्यंत प्रशांत आत्मा है, धन्य है, वो इस जगत रूपी पंख से निकलने के लिए जो चल पड़े, ऐसे मुनिराज धन्य है। बरसों बरस तक महाराज ने तपस्या की। पूनम चंद घासीलाल जैसे सुश्रावकों ने सम्मेद शिखर के लिए आग्रह किया, और पंडित नंदलाल जी जैसे शिष्य उनके साथ रहने को तैयार हो गए। तब उन्होंने शिखर जी का मानस बनाया। फलटन से सवारी चालू हुई। शिखर जी तक सैकड़ों गांव में जिन धर्म की प्रभा न हुई, जगह जगह की सरकारों ने व्यवस्थाएं, सुविधाएं, सुरक्षा कर्मी जो संघ के श्रावक थे उनको प्रदान किए। और ध्यान रखना, संघपति संघ का पति होता है, मुनियों का पति नहीं होता है।
संघपति का मतलब होता है चतुर्विध संघ, उसका स्वामी, उसमें श्रावक श्राविका भी हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि हर एक का सही निर्वहन हो। और उसमें मुनिराज हैं तो मुनियों पर उनका आदेश नहीं चलता है, मुनियों को तो निवेदन करते हैं कि हम शिखर जी जा रहे हैं, आप भी चलेंगे तो आपके साथ हमें धर्म ध्यान का ज़्यादा आनंद आएगा, रोज मुनियों को आहार देने का आनंद मिलेगा। या फिर वो गुरुदेव विहार कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ लग गए, जंगल में आसानी से पड़गान हो जाएगा। यहाँ तो घिसते घिसते महीना हो गया, लेकिन हेरत हेरत आँखियाँ थक गईं तो ही नहीं आए। वहाँ तो रास्ते चलते। बड़ी प्रभावना के बाद, सम्मेद शिखर में अद्भुत प्रभावना के बाद गुरु महाराज वापिस दक्षिण की तरफ आए। किशनगढ़ भी शंका आना हुआ, ब्यावर में हुआ था, दिल्ली में हुआ, जगह जगह जाकर के दिल्ली में फोटो खिंचवा रहे। लाल किले पर जब हमारा प्रवचन हुआ तब हमने ये प्रसंग लिया कि जिन धर्म की प्रभावना के परिप्रेक्ष्य में फोटो खिंचवाए गुरु ने, उनको अपने फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं था। साधकों को जिन शासन प्रभावना की फिक्र हो सकती है, नहीं तो उन्हें अपने देह की भी फिक्र नहीं होती। अब कह सकते यहाँ भी मुनिराज पधारे थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, भाई हमारा कभी पुराना वहाँ रहा है मंदिर, चले गए। हम अपनी फोटो नहीं खिंचवाना चाहते, हम ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ भी कभी हमारा जिनालय रहा है, अभी भी मूर्तियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं। उसके बाद दक्षिण की तरफ वापिस कुंथलगिरी तरफ संघ पहुँचा। बारामती में महाराज जी को ऐसे महसूस हुआ, और तो जो उनने अन्न का त्याग किया 3 साल 18 दिन का, वो इसके लिए उनका विरोध ये नहीं था कि पिछड़े लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि तरीका गलत है। आप केवल किसी मंदिर में भेज करके आप इनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। आपको अगर इनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो सबसे पहले इनको सुविधाएं दो और इनके व्यसनों का त्याग कराओ, तो इनका जीवन ऊपर उठेगा। उन्होंने इसके लिए त्याग किया, तप किया। बाद में आंखों की ज्योति मंद होने लगी और कुंथलगिरी जाकर के 36 दिन की कठिनतम साधना की। धन्य है ये समाधि महोत्सव, अद्भुत महोत्सव है। और समाधि महोत्सव में जाना और उसकी अनुमोदना करना, वो खुद अंकलीकर जी के समाधि महोत्सव में उद्गांव कुंज बन गए थे। ऐसा वात्सल्य भाव साधु संतों में, गुरुजनों में रहा है, होना चाहिए। उनकी समाधि में गए थे और फिर उनकी समाधि के 11 साल बाद महाराज की खुद की, उनकी तो केवल 14 दिन की समाधि, 14 उपास के बाद हुई, 13 उपास के बाद महाराज जी की 36 दिन तक चली, कभी भी शिथिल नहीं पड़े। शिष्य ने कहा, भगवान आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? महाराज बोले, चुल्लक जी फिक्र मत करो, जिस धर्म के सहारे हमने कल्याण किया, उस जिन धर्म के सहारे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। अंतिम उपदेश दिया, भ्यू नको संयम घ्या, भ्यू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम संयम लो, साधना करो। अरे कोई क्या दुनिया की फिक्र करेगा। महाराज जी तो अंतिम प्रवचन में भी ये कहते हैं, आमची हार्दिक भावना आहे संपूर्ण जगतचा कल्याण हो, सर्वांचे मंगल हो, सब जीवों का उपकार की भावनाएं अंतिम शब्दों तक जुड़ी रहीं। ऐसे महान आचार्य भगवंत शांति सागर जी का आज 69 नंबर का समाधि दिवस है। उनके जैसे मंगलमय समाधि हम सबको भी उपलब्ध हो, क्योंकि एक बार समाधि मरण हो जाए
तो संसार का जंजाल खत्म हो जाता है, 7-8 भाव में जी मोक्ष पा लेता है। आज उनके चरणों में बारंबार वंदन, कुंथलगिरी में लोग उनको अर्घ अर्पण कर रहे होंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ उनको वंदन कर रहे हैं। क्योंकि आज हम सुबह सरप्राइज देना चाहते थे कि वहाँ जाएंगे स्मारक पर, लेकिन वो 7 बजे तक पानी चालू रहा या तो उस तरफ जाना नहीं हुआ। फिर भी आज अपन ने यहीं बहुत अच्छे ढंग से विनयांजलि अर्पित की। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोलिए।